परमेश्वर की उपस्थिति के लिए धन्यवाद कहेंगे परमेश्वर को। आइए हम बोले धन्यवाद परमेश्वर आपकी उपस्थिति। कितने लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति महसूस हो रही है? हम धन्यवाद बोले परमेश्वर को। थैंक यू फादर। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए। हम आपसे प्रेम करते हैं परमेश्वर, हम आपसे प्रेम करते हैं परमेश्वर। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, तेरे नाम को आशीष देते हैं परमेश्वर। थैंक यू फादर। धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम पवित्र आत्मा के बारे में कुछ देखेंगे, और उससे पहले थोड़ा सा वो जो उस दिन हमने अनुग्रह के बारे में देखा था, मैं चाहूँगी उसके बारे में और थोड़ा आज हम देखेंगे। कितने लोगों को याद है परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में? हम क्या हैं? हम पापी हैं? हम क्या हैं? आवाज़ नहीं आ रही? क्या है? धर्मी। हाँ, मुझे सुनाई दिया, डरे हुए। अच्छा, हम क्या हैं? धर्मी। आमेन। हाँ, वर्शिप टीम, अगर आपको इधर बैठना है आप इधर बैठ सकते हैं, नीचे बैठना है नीचे बैठ सकते हैं, जहाँ बैठना चाहें। ये तो भाग रहे हैं। आइए हम अनुग्रह के बारे में देखेंगे। इफिसियों 2 उसका 8 से 9। ये चीज़ें मैं चाहती हूँ एक जो मसीह में आ जाते हैं, हम ये बातें हमारी बहुत, जैसे ना स्कूल में एबीसी का गाना सबको याद है? किसी को याद है एबीसी का गाना? किसी को याद नहीं है? सिर्फ अर्सला को याद है? किसको याद है? राहुल को याद है, सुमित मैडम को याद है, और किसी को याद नहीं है? प्रीति को याद है? एबीसी का गाना जैसे दिमाग में छपा हो ना, ऐसे ही अनुग्रह की बात हमारे दिमाग में छपी होनी चाहिए, ठीक है? इसलिए इफिसियों 2 उसका 8 से 9। एक माइक इधर भी दे दीजिए ताकि कुछ लोग यहाँ पर भी पढ़ पाएं। ये बेसिक्स होते हैं, किसी भी मसीह को ये बातें पता होनी चाहिए, और जब हम जिंदगी जीते हैं ये हमारे दिमाग में हमारी एक असलियत हो जानी चाहिए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। उद्धार कैसे हुआ है? विश्वास से, और हमारी तरफ से है, परमेश्वर का दान है। अगर आज हम सब ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह ही परमेश्वर है और वो हमारे लिए मारा गया और उसके वजह से आज हम स्वर्ग जा रहे हैं, तो अंदर ये क्या बात है? विश्वास। नहीं तो बिना विश्वास के कैसे हम बोले कि यीशु मसीह परमेश्वर है? विश्वास। इसलिए हम विश्वासी कहलाते हैं, और हमारे पास उस अनुग्रह के वजह से उद्धार है। तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। मैं इतने अच्छे अच्छे काम करता हूँ, मैं गरीबों में पैसे बांटता हूँ, मैं हॉस्पिटल में सेवकाई करता हूँ, मैं चर्च में सेवकाई करता हूँ, मैं इसलिए स्वर्ग जा रहा हूँ। ये जो बाकी लोग पाप करते हैं ना, मैं ये सब पाप नहीं करता, ठीक है? हम उस वजह से नहीं स्वर्ग जा रहे, हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें वो माफ़ी दी है। बोलिए, मैं माफ़ किया गया हूँ, मैं माफ़ किया गया हूँ। आमेन। ठीक है, 2 कोरिन्थियों 12 का 7। इन चीज़ों को अपने बाइबल में अंडरलाइन कर लो। कितने लोग बाइबल लाए? और थोड़ी संख्या बढ़ाओ बाइबल लाने के लिए। 12 का 7। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं,
मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया। ये पौलुस कह रहा है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों से, उसको बड़े प्रकाशन मिलते थे, परमेश्वर के वचन का प्रकाशन उसको, या अलग अलग बातों का प्रकाशन परमेश्वर उसको देता था। तो पौलुस ऐसा कह रहा है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुत आयत से फूल ना जाऊं, इतना मुझे वचन में से पता है, मैं फूल ना जाऊं। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। परमेश्वर की तरफ से उसको एक कांटा दिया गया। कुछ लोग मानते हैं कि वो, उसमें एक बीमारी थी, वो बीमार था और वो इस वजह से था, परमेश्वर ने वो होने दिया ताकि उसमें घमंड ना आए कि परमेश्वर ने कितने प्रकाशन दिए उसको। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए। ये एको ऑन है क्या? इको ऑन है कि ये मुझसे दूर हो जाए। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह का सामर्थ मुझ पे छाया करती रहे। अब उसको एक बीमारी दी गई और उसने 3 बार परमेश्वर को कहा, परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, उसने 3 बार परमेश्वर से कहा मुझे चंगा कर, मगर वो चंगा नहीं हुआ। मगर उसने ये देखा, परमेश्वर ने उसको वचन दिया कि जहाँ तू वीक है वहाँ मेरा स्ट्रेंथ तेरे ऊपर काम करेगा। जहाँ तेरे पास बल नहीं है, परमेश्वर का सामर्थ तुझे बल देगा। आज जैसे मैं कह रही थी, आज मुझे फास्टिंग का असर थोड़े से पता चल रहा था। मैं कभी कहीं अपना पैर मार रही थी, कभी कुछ हो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था। आज हम जब प्ले भी कर रहे थे, ना आवाज़ उतनी निकल रही है। तो ऐसी हालत में कई बार हम क्या सोचते हैं, मुझसे नहीं होगा। मगर ऐसी ही हालतों में परमेश्वर डबल काम करता है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। आमीन। कई बार कुछ बार ऐसा मेरे साथ हुआ कि मुझे परमेश्वर के अनुग्रह की ज़रूरत थी, परमेश्वर के आशीषों की ज़रूरत थी। और मेरे मन में ऐसे आया, कब तो मैंने ये वाला पाप किया, ये वाला पाप किया, ये वाला पाप किया, परमेश्वर मेरे से गुस्से में होगा, वो मदद नहीं करेगा। उन समयों में मैंने देखा डबल आशीष परमेश्वर की मेरी लाइफ के ऊपर। फिर मुझे समझ में आया, परमेश्वर जब बोलता है मेरा अनुग्रह, एक्चुअली अनुग्रह इतना पावरफुल है। सच में अनुग्रह हमारे कामों के ऊपर डिपेंड नहीं है। मैंने अपने खुद के लाइफ में ये चीज़ देखी है। मुझे याद है हम दिल्ली में जब सेवकाई कर रहे थे, परमेश्वर ने हमें बोला था गोवा जाने के लिए। तो उस वक्त हमने दिल्ली से गोवा अपना सारा सामान ले जाना था। शायद 80,000 के आसपास हमने पैसे खर्चने थे। हमारी सैलरी, जो हम पास्टर सैलरी कमाते थे, उसका 1/10 मतलब एक 10वां बोलेंगे उसको, 10%, हाँ 10% हो गया। हमारी सैलरी 10% हो गई थी। प्लस हमने गोवा भी जाना था और हम अपनी सेवकाई शुरू कर रहे थे। पहले हम किसी के साथ काम करते थे, अपनी सेवकाई शुरू कर रहे थे। तो हमने सामान ले जाने के पैसे देने थे, हमारा सैलरी 10% हो गया था और हमने ट्रैवल भी करना था। तो इस बीच में मैं एक दिन, मुझे याद है, सोफे पे बैठी थी और परमेश्वर ने मुझसे कहा तुम लोग गोवा फ्लाइट से जाओगे, क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता हूँ। मतलब बेसिकली परमेश्वर ने मुझे क्लियरली बोला, ना तेरे कुछ करने के वजह से, ना कोई और वजह से,
मेरा मन है इसलिए मैं तुम्हें फ्लाइट से भेजूंगा। हमारे फ्लाइट के भी पैसे आए, सामान भेजने के भी पैसे आए, सब कुछ परमेश्वर ने दिया। और परमेश्वर मुझे खासकर ये मैसेज पहुंचाना चाह रहा था कि मैं चाहता हूं इसलिए मैं कर रहा हूं। इसको अनुग्रह बोलते हैं। हम सही बात, ये सही बात है, वचन कहता है उसकी आज्ञाओं को मानो आशीषें मिलती हैं, मगर एक तरफ ये भी बात सच है कि उसका अनुग्रह इतना पावरफुल है। तो अगर हमने मार्क मिस कर दिया तो हम घबराएं ना, वो हमें पास कर देगा। ठीक है, यही पावर है इस बात की। आइए एक वचन को हम देखेंगे, 2 शमूएल 12 उसका 15 से 25। तब नातान अपने घर चला गया। जो बच्चा उरिय्याह की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ ये था। मैं थोड़ी कहानी बता दूं। जो दाऊद था वो युद्ध में नहीं गया, और उसके जो बाकी की सेना थी वो युद्ध में चली गई, और जो दाऊद था वो छत पे था और उसने बत्शेबा को नहाते देखा। तो दाऊद ने क्या किया, उरिय्याह को मरवा दिया, और उसने बत्शेबा के साथ एक बच्चा पैदा किया। तो ये सारे पाप दाऊद ने किया। उसने सिर्फ ये नहीं है कि व्यभिचार किया बत्शेबा के साथ, उसने फिर उस पाप को छुपाने के लिए उरिय्याह को सामने भेज दिया और उसको मरवा दिया, और उसको लगा किसी को पता नहीं होगा। मगर नाथान ने आके उसको बोला तूने ये पाप किया है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हाँ जी, पढ़िए। वह यहोवा का मारा बहुत रोगी हो गया, अतः दाऊद उस लड़के के लिए इसको 7 से पढ़ दीजिए एक बार और। हाँ, वर्स 7, 12 का 7। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इज़राइल का राजा ठहराया, और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया। तो यहाँ पे ये उसको पूरा बताता है कि उसने, परमेश्वर ने दाऊद के लिए क्या क्या किया, मगर उसके बाद भी दाऊद ने जाकर ये पाप किया। तो उसके बाद ये हम परमेश्वर उसको कुछ पनिशमेंट्स बोलता है। 10 में ऐसा लिखा है, अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि उसने उरिय्याह को मरवाया। तो इसके बाद ये भी कहता है, तूने तो वह काम छिपा कर किया, पर मैं ये काम सब इज़राइलियों के सामने दिन दोपहरे कराऊंगा। यहोवा यूँ कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा। तो इसके बारे में ऐसे काफ़ी कुछ लिखा है कि परमेश्वर ने कैसे उसको एक पनिशमेंट, या उसने जो किया उसके लिए परमेश्वर ने उसको एक पनिशमेंट सुनाया। 15 से पढ़ दीजिए। तब नातान अपने घर चला गया। जो बच्चा उरिय्याह की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था, यहाँ पर आपको पता है दाऊद बत्शेबा से शादी कर लेता है, मगर फिर भी बाइबल में ऐसा लिखा है उरिय्याह की पत्नी। तो चाहे दाऊद अपना पाप छुपाने की कोशिश कर रहा था, मगर परमेश्वर उसको जैसा है वैसा बोलता है, उरिय्याह की पत्नी। हाँ जी। वह यहोवा का मारा बहुत रोगी हो गया, अतः दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया, और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। तो जो बच्चा उसको बत्शेबा से हुआ, वो बच्चा बहुत बीमार पड़ गया। तो दाऊद ने क्या किया, वह प्रार्थना करने लगा, और उसने उपवास या फास्टिंग भी रखी। हाँ जी। तब उसके घराने के पुरनिये उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए,
परंतु उसने ना चाहा और उनके संग रोटी ना खाई। 7वें दिन बच्चा मर गया। दाऊद के कर्मचारी उसको बच्चे के मरने का समाचार देने से डरे। उन्होंने कहा, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक उसने हमारे समझाने पर मन ना लगाया। यदि हम उसको बच्चे के मर जाने का हाल सुनाएं तो वह बहुत ही अधिक दुखी होगा। अपने कर्मचारियों के आपस में फुसफुसाते देखकर दाऊद ने जान लिया कि बच्चा मर गया। तो दाऊद ने अपने कर्मचारियों से पूछा, क्या बच्चा मर गया? उन्होंने कहा, हाँ, मर गया है। तब दाऊद भूमि पर से उठा और नहाकर तेल लगाया और वस्त्र बदला। तब यहोवा के भवन में जाकर दंडवत की, फिर अपने भवन में आया और उसकी आज्ञा पर रोटी उसको परोसी गई। तब उसने भोजन किया। तब उसने भोजन किया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। परमेश्वर ने नातान भविष्यवक्ता के द्वारा दाऊद को एक दंड सुनाया। और जब ये बच्चा हुआ दाऊद को, वो बच्चा बहुत बीमार पड़ गया। तो दाऊद ने क्या किया? उसने उपवास और प्रार्थना करी, परमेश्वर से विनती करी, परमेश्वर इस बच्चे की जान बचा ले। उसके परिवार वालों ने बोला खाना खा ले, वो उठ के नहीं आया। मगर उसके बाद वो बच्चा मर गया। वचन कहता है दाऊद ने उठ के अपना मुंह साफ किया, मंदिर में जाके दंडवत किया और जाकर खाना खाया। दाऊद का एटीट्यूड देख रहे हो? उसका बच्चा मर गया। जब तक उसमें आशा थी उसने फास्टिंग प्रेयर करके परमेश्वर से मांगा, मगर परमेश्वर ने ले लिया। दाऊद ने बैठ के परमेश्वर को एटीट्यूड नहीं दिया, तूने ये मेरे साथ क्या किया, मैं अब तुझे छोड़ता हूँ, तेरे पीछे नहीं चलूँगा, तूने मेरी इतनी बड़ी, मेरे बच्चे को ही मेरे से ले लिया। उसने परमेश्वर के साथ ऐसा एटीट्यूड नहीं दिखाया। उसने जाके मुंह धोया, खाना खा लिया। उसने मान लिया परमेश्वर मेरी गलती थी, मुझे उसका दंड मिला, मैं उसको स्वीकारता हूँ। और उसने परमेश्वर के सामने दंडवत किया। इसको बोलते हैं आदर। ये चीज़ मैं कई बार बोलती हूँ, जिनको आदर करना आता है उनको परमेश्वर उठाता है। आमीन। दुनिया क्या सिखाती है? अगर सबको दबाना आता है, नीचे करना आता है तो तुम उठे हुए होगे। मगर वचन क्या कहता है, क्या सिखाता है? जिसको आदर करना आता है वो उठता है। उसने परमेश्वर को फिर भी आदर दिखाया। हम कई बार परमेश्वर से रूस जाते हैं, तूने मेरे लिए नहीं किया, प्रेयर कर लो, प्रेयर निकलती नहीं है। अगर कुछ हुआ है परमेश्वर के हाथ में दे दो। परमेश्वर से हम रूसे ना, परमेश्वर को या और किसी को हम इस बात का एटीट्यूड ना दें। कभी कभी क्या होता है, सपोज हम सोच रहे हैं एक गाड़ी खरीदेंगे, एक गाड़ी खरीदेंगे, एक गाड़ी खरीदेंगे, गाड़ी खरीद नहीं पाए तो सबसे पहले जनानियाँ की करेंगी, पति ते गुस्सा, इन्ना नहीं कर पाए, की फायदा थोड़ा। अब समझ में आया पति नहीं कर पा रहा, अगला कौन है? परमेश्वर। बीच में अगर माता पिता सास ससुर उनके पास पैसा हो तो पहले उन पे निकलेगा, वो भी नहीं है तो फिर परमेश्वर, क्योंकि किसी ना किसी की तो गलती है, किसी ना किसी ने पे तो गुस्सा होना ही है। उसने मुंह धोया और दंडवत किया। आगे पढ़ेंगे। तब उसके कर्मचारियों ने उससे पूछा, तूने यह क्या काम किया है? जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तू उपवास करता हुआ रोता रहा, परंतु ज्यों ही बच्चा मर गया त्यों ही तू उठकर भोजन करने लगा। उसने उत्तर दिया,
जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं यह सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे। परंतु अब वह मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास लौट कर नहीं आएगा। मैं उसके पास जाऊंगा, क्योंकि हम स्वर्ग जाएंगे एक ना एक दिन, तो वो उस बच्चे से मिल लेगा। इसी को बोलते हैं विश्वास। कल जैसे हम सीख रहे थे, हम बातों को अपनाना सीखें, हमारी लाइफ की आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके पास मेरे से अच्छा घर कैसे, तो दिल में गुस्सा। उसके पास मेरे से अच्छा पति कैसे, दिल में गुस्सा। उसके पास मेरे से अच्छी नौकरी कैसे, दिल में गुस्सा। और वो गुस्सा भरा हुआ है। आज जो परमेश्वर ने दिया उसके लिए धन्यवाद। जैसे हम सुन रहे थे, जैसी शक्ल दी उसके लिए धन्यवाद। सबको अपनी शक्लों से प्यार है, अब हो गई, सबका प्यार बढ़ गया कल के वचन के बाद। सबने शीशे में आज देखा अपने आप को और चलो हैं कुछ लोग, सही बात है। तो आगे पढ़ेंगे, 24 पढ़ो। दाऊद ने अपनी पत्नी बैतशेबा को शांति दी और वह उसके पास गया और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम सुलेमान रखा। तब सुलेमान सुना है? तो उसी स्त्री के द्वारा, बैतशेबा के द्वारा, दाऊद ने एक और पुत्र को जन्म दिया और उसने उस पुत्र का क्या नाम रखा? सुलेमान। सुलेमान। ये पावर है अनुग्रह की। सुलेमान की कहानी पता है? सबसे अमीर आदमी। आगे पढ़ेंगे। वह यहोवा का प्रिय हुआ और उसने नातान भविष्यवक्ता के द्वारा संदेश भेज दिया और उसने यहोवा के कारण उसका नाम यदियाह रखा। उसका नाम जदीदिया रखा। दाऊद ने क्या नाम रखा? सुलेमान। मगर परमेश्वर ने कहा ये मेरा प्यारा है। जदीदिया का क्या मतलब है? जो परमेश्वर का प्यारा है। इसको बोलते हैं अनुग्रह। जिस स्त्री से उसको बच्चा हो रहा था, उसके ऊपर श्राप पड़ना था, उसके आगे की जो पीढ़ी है श्रापित होनी थी, मगर उसी स्त्री के द्वारा उसको एक बच्चा होता है, वो उसका नाम सुलेमान रखता है। मगर परमेश्वर उसके मैसेज भेजता है, तो इसका नाम जदीदिया रखना, क्योंकि ये मेरा प्यारा है। और उस आदमी को परमेश्वर ने सबसे अमीर बना दिया। ये है पावर अनुग्रह की। आज अगर हम परमेश्वर से किसी बात के लिए रूठे हैं, परमेश्वर आज तक तूने मेरे लिए ये नहीं किया, आज तक तूने ये किया, आज तक ये हो गया, आज हम अनुग्रह मांगे। हमारी लाइफ में हमें कहाँ अनुग्रह चाहिए, आज हम परमेश्वर से वो अनुग्रह को मांगे। ये नाम मुझे बड़ा याद रहता है, जदीदिया। जदीदिया। जब भी आपको लगे मैं पापी हूँ, मेरी लाइफ में आशीष कैसे आएगी, याद रखना जदीदिया, जो परमेश्वर का प्रिय है। उसके अनुग्रह के द्वारा एक आदमी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन पाया, उसके अनुग्रह के द्वारा। आमीन। व्यभिचार के वजह से उसके ऊपर श्राप पड़ने की जगह सबसे बड़ी आशीष पड़ी। आमीन। एक वचन में जाएंगे। इतना आपको समझ में आया बात? एक थोड़ी सी और इससे आगे जाएं। इतना भी दिमाग में डालने के लिए है? कितने लोगों के पास है? तो थोड़ी सी और दिमाग को एक्सपैंड करेंगे, थोड़ी सी और बात देखेंगे। 2 कोरिन्थियों 3:6। ये बात हमें समझ में आ गई
कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। अगर हम चीज़ों में फेल हो रहे हैं, हमने पास होना है, उसका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। आज तक अगर हम बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, हमारे डॉक्यूमेंट नहीं बन रहे, हमारा कुछ नहीं हो रहा, उसका अनुग्रह काफ़ी है। आज तक आप किस चीज़ में आपके अंदर, आपको पता है आपके अंदर वो टैलेंट नहीं है करने के लिए, मगर आपको ज़रूरत है वो करने के लिए, उसका अनुग्रह मांग लो, उसका अनुग्रह काफ़ी है। बोलो मेरे पीछे, उसका अनुग्रह काफ़ी है, उसका अनुग्रह काफ़ी है। ये बात हमने समझ ली कि पापों से हमको क्षमा मिलता है। कई बार लोग बैप्टिज्म नहीं लेते हैं या प्रभु भोज नहीं लेते हैं, ये सोच के एक बार मैंने बपतिस्मा ले लिया तो मुझे पाप छोड़ना पड़ेगा, मैं कोई पाप नहीं कर सकता। या प्रभु भोज नहीं ले पाते हैं ये सोच के मेरे लाइफ में तो पाप है। तो ये पाप हटता कैसे है? कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है? मैं हाथ देखना चाहूँगी। और इसमें से कितने लोगों ने कोई पाप नहीं करते हैं? मैं हाथ देखना चाहूँगी। जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया अपने पीछे देखो, अपने आसपास देखो। चाहे बपतिस्मा लिया हो नहीं लिया हो, इंसान पाप करता है। मरते दम तक कोई ना कोई पाप होता है, मगर क्योंकि हम पाप करते हैं उस वजह से हम पापी नहीं, उसके बहाए हुए लहू के वजह से हम धर्मी हैं। ये दूसरी बात हम कई बार समझाते हैं कि फ़र्क क्या है एक धर्मी और एक पापी के बीच में। पापी को पाप पसंद आता है। पापी जब पाप में गिरता है उसको वहाँ पे मज़े लगते हैं और वो वहीं पर रहता है। मगर धर्मी जब पाप में गिरता है उसको उस कीचड़ में रहना पसंद नहीं है, वो उधर से उठ जाता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पड़ जाती है कि इतने सालों से पाप कर रहे हैं, अब छोड़ा नहीं जा रहा। 2 कोरिन्थियों 3:6 में पढ़ूंगी। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के सेवक, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। परमेश्वर ने हमें सेवक बनाया है, और ये वचन ऐसा कह रहा है, शब्द के सेवक नहीं आत्मा के सेवक। कौन सा शब्द? कौन सा शब्द? हाँ नहीं, शब्द के सेवक नहीं बनाया। और यहाँ लिखा है शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। कौन सा शब्द मारता है? मुंह से निकला हुआ शब्द नहीं, कौन सा शब्द मारता है? आपको पता है बाइबल में व्यवस्था विवरण में और नए नियम में भी ऐसा लिखा हुआ है। 10 नियम हमको पता हैं। पुराने नियम में आपको इतने सारे आज्ञाएं मिलेंगी, सिर्फ वो 10 आज्ञा नहीं, बहुत सारी आज्ञाएं मिलेंगी। और आपको पता है कि वचन में ऐसा लिखा है कि अगर किसी ने एक भी आज्ञा तोड़ा, वो दंड के या मृत्यु के हकदार हैं। पता है, लिखा है वचन में ऐसा कि आपने एक भी आज्ञा का पालन नहीं किया, आप दंड के, मृत्यु के हकदार हो। हम बोलते रहते हैं परमेश्वर का वचन, हम उसके पीछे चलना है। ये वचन देखना है कहाँ पर है। ये व्यवस्था विवरण 28:15 में है, कोई भी पढ़ दीजिए। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर पड़ेंगे। तो अगर एक भी ऐसी आज्ञा है जिसका हमने पालन नहीं किया,
तो हमारे ऊपर क्या पड़ेंगे? श्राप। इसलिए वचन नए नियम में कहता है जो शब्द है वो मारता है। अगर हमने कोशिश करी कि हम अपनी धार्मिकता सिर्फ अपने कामों के बेसिस पे मानेंगे कि मैं अच्छे काम कर रहा हूं इसलिए मैं धर्मी हूं, तो वचन कहता है तूने एक भी बात छोड़ दी तो तेरे ऊपर श्राप पड़ेंगे। इसलिए अगर हमने धर्मी ठहरना है, हमने उसके वचन के मुताबिक, सिर्फ वचन पर नहीं, उसकी आत्मा के मुताबिक चलना है, जो कि हमने अभी 2 कोरिन्थियों 3:6 में देखा। तो अगर हम धर्मी ठहरना चाहते हैं, हमने आत्मा के मुताबिक चलना है। कई बार हमारे लिए पाप छोड़ना मुश्किल हो जाता है। हम रोमियो 8 उसका 1 से 5 पढ़ेंगे। थोड़ी बात समझ में आई? कई बार हम ये सुनते रहते हैं, वचन का पालन करो, वचन का पालन करो। और कई बार लोगों में घमंड भी बढ़ जाता है, मैं तो उसकी तरह पाप नहीं कर रहा, उसकी तरह पाप नहीं कर रहा। हम क्या कर रहे हैं? अपने ही कामों की पे अपनी धार्मिकता बना रहे हैं। रोमियो 8 उसका 1 से 5। अतः अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। पंजाबी में पढ़ दीजिए। माइक पे पढ़ दीजिए। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਨਾਈ ਨਿਦਾਨੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਪਾਪੀ ਸਰੀਰ ਦੇ रूप विच कल के शरीर विच ही पाप उत्ते सज़ा दा हुक्म दिता। इसलिए जो साडे विच जेड़े शरीर दे नहीं सगों आत्मा दे अनुसार चलते हाँ, शरा दे रस्ते हुक्म पूरा होवे। जेड़े शरीरक हन उस शरीर दियां वस्तां उत्ते, पर जेड़े आत्मिक हन उन्हां दियां आत्मा दियां वस्तां उन्हां उत्ते मन लाउंदियां हन। यहाँ पर ये वचन ऐसा कहता है कि हमारे ऊपर जो मसीह यीशु में है उनमें दंड की आज्ञा नहीं है। इसका ये मतलब है कि अगर हम परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। मगर इसके ऊपर सामने लिखा है क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं। जो अपनी शरीर की नहीं सुनते मगर आत्मा की सुनते हैं, उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। तो इसका मतलब है पापों की माफ़ी यीशु मसीह के बिना हमारे पास नहीं है। और अगर हम पवित्र आत्मा की सुनते हुए चलें तो हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। पापों से कैसे लड़ा जाता है? ये बैलेंस, ये जो चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ कि आत्मा में चलना हमने सीखना है, ये चीज़ भी मुझे परमेश्वर ने, मैंने भी, मुझे समय लगा ये बातें सीखने के लिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैं फिर से हमारी शादी का उदाहरण देती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हुई थी हमारी शादी के टाइम पे। तो शादी से पहले जब हमारी शादी होनी थी, मेरी जो पर्सनालिटी है, मैं परमेश्वर का बड़ा भय मानती हूँ और मैं बोलती भी बहुत, अभी थोड़ा सा बोलने लग गई हूँ, पहले बहुत ही कम बोलती थी। मतलब जिनको मैं जानती हूँ तो उनसे ज़्यादा बोलती, वैसे मैं काफ़ी कम बोलती थी। तो मेरा ये था कि मेरे से कोई पाप ना हो जाए, तो मैं बड़े ध्यान से चलती थी। मैं ये सोचती थी कि ना जो मैंने सेवकाई करनी है, जो लोग पास्टर बनते हैं वो बड़े सीरियस किस्म के होते हैं,
वो कुछ भी ऐसा क्या बोलते हैं, कम ही बोलेंगे, कम ही मतलब ना हर चीज़ बड़ा स्पिरिचुअल लगेंगे, हर चीज़ में परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा किया, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, ये है वो है। मैं ऐसा सोचती थी कि अगर कोई परमेश्वर का दास हो तो उसको ऐसा होना चाहिए। तो जब पास्टर और मेरी शादी होनी थी, जो पास्टर की पर्सनैलिटी थी, आप जानते हो कैसी पर्सनैलिटी है, और शादी से पहले और भी ज़्यादा थी। तो मतलब कहाँ पे क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, जहाँ स्विमिंग हो रही है वहाँ पहुँच जाना, मतलब जो कुछ मतलब सारा टाइम पास दुनिया का वो सब करना। जितने मतलब जोक्स सबसे ज़्यादा मतलब चर्च में जिन लोगों को हम जानते थे, सबसे ज़्यादा जोक्स पास्टर के निकलते थे, और ना वो सेवकाई में थे। तो मुझे तो लोग बोलते थे तू तो परमेश्वर से पीछे हो रही है उनसे शादी करके, ये तू पास्टर से शादी नहीं कर रही है, तू तो परमेश्वर से पीछे हो गई है, तू बैकस्लाइड हो गई है। तो मैं भी सोचती थी ये तो पता नहीं, हाँ सच में सही बात है, ये कोई धार्मिक आदमी लगता नहीं है। मुझे एक्चुअली लगता था, क्योंकि मतलब कुछ सीरियस भी बोलने जाओ तो उस पर भी कुछ जोक मार के मतलब बात को उड़ा देना। तो मैं भी सोचती थी पता नहीं, मगर अब परमेश्वर ने मुझे बोल दिया तो मैंने तो हाँ कर दी और शादी भी कर ली। मगर शादी के बाद मुझे ये बात समझ में आने लगी कि ये जो चीज़ें हैं ना, इसको बोलते हैं रिलीजियस स्पिरिट। रिलीजियस स्पिरिट मतलब बाहरी रूप से अपने आप को आत्मिक दिखाने वाली चीज़ें। कैसे कई लोग अपने आप को आत्मिक दिखाते हैं? सफ़ेद पहनना। देखो परमेश्वर ने ये बातें कुछ लोगों को बोली हैं, करनी चाहिए, मगर सिर्फ बाहरी रूप से जब लोग अपने आप को आत्मिक या आत्मिक रीति से सुपीरियर बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो गोल्ड नहीं पहनते हैं, सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, जोक नहीं मारते हैं। मुझे पता नहीं, ये चर्च में तो हमें आदत है, सब जोक मारते रहते हैं। मतलब पंजाबियों की खासियत है जोक मारना। अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा कॉमेडी जो प्रोग्राम्स होते हैं वो पंजाबी करते हैं। यहाँ तो मतलब 4 लोग मिल गए तो वो कॉमेडी करने लग जाते हैं। मगर कई जो लोग ना अपने आप को धार्मिक बताने की कोशिश करते हैं, वो कोई जोक नहीं मारेंगे, हमेशा सीरियस बैठेंगे, अगरबत्ती की खुशबू आ रही होगी, उनके कपड़ों से भी खुशबू आ रही होगी। हमने इन बातों को धार्मिकता मान लिया है। वचन कहता है जो आत्मा के चलाए चलते हैं। आपको लगता है पवित्र आत्मा इतना बोरिंग है? लगता है? मैंने धीरे धीरे जाना कि पवित्र आत्मा जब किसी के अंदर काम करता है, आपको इतना डर डर के नहीं चलना पड़ता, क्योंकि आप अंदर से बदल जाते हो। आपको ऊपर दिखाने का डर नहीं रहता है कि मुझे ऊपर कुछ और दिखाना पड़ेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें अंदर से बदलता है। पहले जो गालियां देता था, मैं पास्टर की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी जो परमेश्वर में नहीं है, टॉपिक बदल गया है। जो इंसान गालियां देता था, गालियां कहाँ पे? किसी को देखकर दिल में पहले गाली शुरू होती है, उसके बाद हो पाए तो मुंह पे आता है। तो गालियां रोकनी है तो क्या है, सिर्फ मुंह पे नहीं रोकनी, दिल के अंदर भी तो गालियां देना बंद होना होगा। तो किसी को देख के ना अंदर से ही नहीं आ जाना चाहिए। ये बदलाव कौन लाता है? इंसान होने के नाते हम अपने आप को इतना बदल सकते हैं शायद कि जो दिल में है वो मुंह पे ना आए। पता है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर। पैसिव अग्रेसिव क्या होता है? अब सपोज, मुझे उदाहरण देने बड़े अच्छे लगते हैं, आ जा प्रीति जल्दी आ। सपोज आज प्रीति ने मेरे मुंह पे कुछ बोला, ठीक है, और इसने मेरे को तंग किया, ठीक है। अब मेरे दिल में तो गुस्सा है, तो मैं अभी प्रीति को गाली नहीं दूंगी, ठीक है। 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, अगली बार मैं चल रही हूँ ऐसे करके कहीं जा रही हूँ, मुझे आराधना दिख गई या प्रीति दिख गई, ओ सॉरी लगी तो नहीं तेरे को,
चोट तो नहीं लगी, यहाँ लगी तो नहीं ना? नहीं नहीं, ठीक है, ठीक, फिर बैठ जा जाके। कुछ लोग ना तभी अपना गुस्सा नहीं निकालते हैं, गुस्सा भर के रखते हैं और अलग अलग रीति से वो फिर फटता है। कुकर में क्या करो, प्रेशर लगाते रहो और फिर अगर उसमें सीटी नहीं है, बीच बीच में अगर सीटी बजी नहीं तो क्या होगा, फटता है कुकर। तो बहुत से लोग कुकर की तरह होते हैं, वो तब तो प्रेशर बनता रहता है और फिर वो और किसी तरीके से, उसके बाद तो मतलब प्रीति की शक्ल की तरफ देखना ही नहीं है। तो कई बार हम मसीह ना वो बन जाते हैं कुकर, क्योंकि अंदर से पवित्र आत्मा ने हमारे ऊपर काम नहीं किया। हम ऊपर से सीख गए मसीह लोग कैसे होने चाहिए, मसीह लोगों ने माफ करना चाहिए। आजा एक बार और आजा। अब प्रीति ने मुझे गाली दी, मत दियो अभी, वैसे प्रीति ने मुझे गाली दी। जय मसीह की सिस्टर, कैसे हो आप? सब ठीक है ना? बच्ची तो आपकी बड़ी टेढ़ी है, थोड़ा उसको सीधा किया करो। ठीक है सिस्टर, ओके सिस्टर, बहुत स्वीट हो आप सिस्टर, बहुत ही प्यारे हो सिस्टर। अच्छा ठीक है, ठीक। क्या है? पैसिव एग्रेसिव, क्योंकि अंदर से तो माफ कर नहीं पा रहे हैं, मुंह पे मीठा बनना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? कुकर की सीटी बढ़ती है, क्योंकि आग तो दुनिया देती रहती है। मगर जब हम आत्मा में चलते हैं, अगर जो प्रेम हमारे अंदर नहीं आ पा रहा, क्योंकि दुनिया नीचे से प्रेशर देती रहती है, नफरत देती रहती है, हमें खासकर पंजाब में तो क्या करते हैं, एक दूसरे को गुस्सा दिलाते हैं, गरम करते रहते हैं। तो अगर हमने ये सीखा नहीं, अगर हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा को जानें, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठना सीखें। कुकर को कभी कभी पानी के नीचे डाला है? कुकर जब खोलना पड़ता है जल्दी, क्या होता है? प्रेशर चला जाता है, प्रेशर हट जाता है। तो ना कुकर को फटने की ज़रूरत होती है, ना सीटी मारने की ज़रूरत होती है, वो ठंडा हो जाता है। इसलिए हम पवित्र आत्मा में चलना सीखें। पवित्र आत्मा के फल क्या हैं? प्रेम, संयम, आनंद। इसका मतलब क्या है? अगर हम पवित्र आत्मा से भरे हों, वो प्रेम हमारे अंदर आ जाता है और वो बहता है, हमारे अंदर वो आनंद आ जाता है और वो बहता है। तो फिर हमारा कुकर किसी के ऊपर फटता नहीं है। क्योंकि किसी को भी आप तंग करो, कोई भी इंसान को अगर आप तंग करो, कितनी देर वो प्रेशर झेलेगा? कितनी देर कोई अपने अंदर गुस्सा रख पाएगा? लोग बीमार भी हो जाते हैं इस वजह से, और एकदम से प्रेशर फटता है। हम ये सीखें पवित्र आत्मा को कैसे हम जानें और उसके पीछे कैसे चलें। जो लोग आत्मा के चलाए चलते हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। तो अगर हम सच में मसीह जीवन जीना चाहते हैं, तो सिर्फ वचन जानना काफ़ी नहीं है, हम पवित्र आत्मा को भी जानें। हम में से कितने लोग कह सकते हैं हम पवित्र आत्मा को जानते हैं? पवित्र आत्मा सिर्फ एक फीलिंग नहीं है कि अच्छा फीलिंग आ गई। यह पवित्र आत्मा सिर्फ एक पावर नहीं है, चंगाई मिल गई। पवित्र आत्मा परमेश्वर है। क्या आपको पता है जिस तरीके से आप किसी को बोलते हो जय मसीह की, सलाम, क्या आपको पता है हमारा जो रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ होना है, उसी तरीके से जैसे हम एक इंसान के साथ रिश्ता रखते हैं,
पवित्र आत्मा की भी पर्सनैलिटी है। हम उसके साथ रिश्ता हमने रखा है। वचन ऐसा कहता है, पवित्र आत्मा के दिल को मत दुखाओ। अगर वो सिर्फ एक हवा है, एक पावर है, हम उसके दिल को कैसे दुखा सकते हैं? आज हम प्रार्थना करें कि हम पवित्र आत्मा को जानें, क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा को जानेंगे हम परमेश्वर की तरह होते जाएंगे और हमारा ये जो प्रेशर है वो खुद बर खुद कम हो जाएगा। जिन लोगों से हम प्यार नहीं दिखा पाते हैं, खुद ही प्यार हमारे अंदर आ जाएगा। वो नफरत हमारे अंदर से चली जाएगी। तो हम अकेले नहीं हैं ये पवित्र जीवन जीने के लिए। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और हमें पवित्र आत्मा के चलाए चलना है। तो आज हमारी ये प्रार्थना होने दीजिए, पवित्र आत्मा मैं तुझे जानना चाहता हूँ। परमेश्वर मैं आपके चलाए चलना चाहती हूँ। जैसे हम यीशु मसीह से बात करते हैं, पवित्र आत्मा से बात करना सीखो। पवित्र आत्मा मैं आपको जानना चाहती हूँ। पवित्र आत्मा मुझे भरिए। पवित्र आत्मा मेरे मन को बदलिए। पवित्र आत्मा मैं तेरी तरीके से चलूं, क्योंकि जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं उन पे दंड की आज्ञा नहीं है। वर्शिप टीम आ जाइए। आज आपको एक मसीह जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? क्या आपको संयम की ज़रूरत है? शायद व्यभिचार से लड़ने के लिए संयम की ज़रूरत है, शायद गुस्से से लड़ने के लिए संयम की ज़रूरत है। आज परमेश्वर कहता है उसका अनुग्रह काफ़ी है। उसकी आत्मा आपको उस पवित्र जीवन में जीने की मदद करेगी। क्या एक पवित्र जीवन जीना पॉसिबल है? हो सकता है? मैं हाथ देखना चाहूँगी। हो सकता है? क्या हर पाप छोड़ना पॉसिबल है? हो सकता है? कौन मदद करेगा? आमीन। वो हमको चलाएगा। आइए गीत में हम जाएंगे, सब खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे।